ये जो फ़िश कीपिंग हॉबी है ना, इसमें सबको कभी ना कभी अरवाना रखने का मन ज़रूर करता है और रखना भी चाहिए। बहुत खूबसूरत फ़िश है, पर कुछ लोग एक्सपीरियंस कम होने की वजह से नहीं रख पाते, या फिर किसी के पास अरवाना होता है लेकिन उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो अगर आपके पास अरवाना है या फिर आप एक अरवाना रखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू एक्वावर्ल्ड। आई एम गंधार और आज हम देखेंगे हाउ टू टेक केयर ऑफ अरवाना फिश। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट। अरवाना को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। ड्रैगन फिश, मंकी फिश, या फिर कहीं पे तो बोनी टंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि उनका जो लोअर जॉ होता है वो बहुत हार्ड होता है, इसलिए बोनी टंग्स भी कहा जाता है कहीं पे। ये एक ट्रॉपिकल फिश है, मतलब जो इक्वेटोरियल रीजन्स है वहाँ पे पाया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका या फिर साउथ अमेरिका। ये एक एम्बुश प्रेडेटर है, मतलब छिपकर हमला करने वाला, अपने शिकार को छिपकर अटैक करता है, इसलिए कार्निवोर है, 100% नॉनवेज है। ये क्या होता है, रिवर्स के किनारे पे जो ट्रीज होते हैं उनके ब्रांचेस मतलब बेंड होके रिवर में आ जाते हैं, तो उनके ऊपर जो इंसेक्ट्स या फिर छोटे छोटे बर्ड्स हो रहते हैं उनको ये पानी से छलांग लगा के कैच करता है, वो ये उसका प्रे होता है। इसलिए ज़्यादातर टाइम आप देखोगे वो सरफेस पे ही रहता है। आप अगर देखोगे अरवाना को तो 90%, जैसे पीछे देख रहे हो आप, 90% सरफेस पे स्विम करता रहेगा, और करना भी चाहिए, बिकॉज हेल्दी अरवाना ऑलवेज स्विम्स नियर द सरफेस। अरवाना के बहुत सारे टाइप्स हैं, एशियन अरवाना, सिल्वर अरवाना, अफ्रीकन अरवाना या फिर जार्डिनी अरवाना। एक्चुअली अरवाना के डिटेल क्लासिफिकेशन के बारे में एक वीडियो मैंने बनाया है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये एक सेमी एग्रेसिव फिश है, मतलब हर फिश को खाएगा नहीं, लेकिन हाँ अगर भूखा है और फिश उसके मुंह में फिट हो सकता है तो ज़रूर खाएगा। साइज़ इसकी अराउंड 30 to 36 इंच ग्रो होती है, मतलब अगर हम एशियन अरवानास ले या फिर ऑस्ट्रेलियन अरवानास तो वो 30 इंच तक ही ग्रो होते हैं, और जो सिल्वर अरवानास होते हैं वो 36 इंच तक भी ग्रो हो सकते हैं। लाइफ स्पैन इनका कुछ 10 to 15 ईयर्स तक होता है, लेकिन वाइल्ड में 20 ईयर्स भी रह सकते हैं। तो अरवाना का टैंक कैसे सेट करें? सबसे पहली बात, अगर आप रखना चाहते हो एक अरवाना तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बड़ा टैंक लगेगा। बहुत लोगों को मैंने देखा है वो 2 फीट या फिर 3 फीट में अरवाना रखते हैं। हाँ वो रहेगा उसमें, लेकिन आप इमेजिन करो एक फ़िश जो नेचुरली बड़े बड़े रिवर्स में रहता है जैसे अमेज़न, उसको आप इतने छोटे टैंक में रख रहे हो तो उस पर वो इंजस्टिस ही हुआ ना। इसलिए आपको कम से कम 240 गैलन्स या फिर 900 लीटर्स का टैंक लगेगा, विच इज़ 8 फीट इंटू 2 फीट इंटू 2 फीट टैंक। तो ये टैंक आपको कम से कम लगेगा। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अरवाना रख रहे हो आपको टैंक को अच्छे से कवर करना होगा। मेक श्योर टैंक इज़ प्रॉपरली कवर्ड, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा जंपर है, हमेशा जंप करता रहता है। उसे लगता है कि सरफेस पे, मतलब जैसे मैंने बताया वाइल्ड में ब्रांचेस पे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको जंप करके खाता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जंप करता है। अगर आपके पास अच्छा लिड नहीं होगा तो वो टैंक के बाहर भी गिर सकता है, और मानो अगर आप घर पे ना हो तो उसकी डेथ हो सकती है। ये बहुत सारे केसेस में होता है गाइस, इसलिए आई रिकमेंड आपको सबसे पहले लीड के बारे में सोचना होगा कि मैं टैंक को कवर कैसे करूँगा बिफोर बाइंग द अरवाना। लाइटिंग उसे ज़्यादा नहीं, मॉडरेट लाइट चलेगी, लेकिन अगर आपके पास एशियन अरवाना है तो आप उसको टैनिंग लाइट लगा सकते हो, उससे अच्छा दिखता है और कलर भी थोड़े एनहांस होते हैं। डेकोरेशंस प्लांट टैंक में आप रख सकते हो, जैसे ड्रिफ्टवुड रख सकते हो आप, उससे उसको नेचुरल रिवर वाली फीलिंग आएगी। हाँ प्लांट्स भी चल सकते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स को ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा। आप हार्डी प्लांट्स रख सकते हो, जैसे अमेज़न स्वॉर्ड्स हो गया, जंगल वैल हो गया, अनुबियस, या फिर आप ड्रिफ्टवुड पे मॉस भी ट्राई कर सकते हो, उससे ज़्यादा वो कुछ करेगा नहीं। लेकिन हाँ आप देखो कि बड़े प्लांट्स लगाओ जिसको वो अपरूट नहीं कर सकता। सबस्ट्रेट उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि सबस्ट्रेट जो भी हो टैंक का ये हमेशा सरफेस पे ही रहता है, तो उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। सो आई सजेस्ट कि अगर सिर्फ अरवाना आप रख रहे हो तो बेयर बॉटम में रखो, क्योंकि उससे उस सबस्ट्रेट से उसको कुछ फ़ायदा नहीं होता, वैसे ही डालने से मतलब नहीं, मेंटेनेंस बढ़ता है। फिल्ट्रेशन का आपको खास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये बहुत जल्दी ग्रो होता है तो इसलिए आपको बहुत अच्छा फिल्ट्रेशन लगेगा, क्योंकि ज़्यादा फूड खाएगा तो ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए फिल्ट्रेशन आप जो भी आप बेस्ट ले सकते हो वही ले लो। वाटर फ्लो आप मीडियम से हाई तक रख सकते हो, क्योंकि फ्लो से उसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये रिवर्स में ही रहता है नेचुरली। लेकिन आई रिकमेंड हाई मत रखो, मीडियम ही रखो।
pH की हम अगर बात करें तो उसको 6 to 7 pH लगता है और पानी का टेम्परेचर 26 to 30 डिग्री लगता है। ये ट्रॉपिकल फिश है तो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर सह लेगा। तो अरवाना का डाइट क्या होना चाहिए? अगर हम नेचुरली देखें तो वो फिश खाता है, स्मॉल फ्रॉग्स खाता है या फिर इंसेक्ट्स खाता है। तो बेसिकली एक हाई प्रोटीन डाइट लगेगा उसको, क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो मेक श्योर आप उसको इनफ प्रोटीन दे रहे हो। दिन में आप, वो जो ग्रोइंग स्टेज में होता है तो दिन में आप 2 बार फीडिंग दे सकते हैं जब वो जुवेनाइल होता है, क्योंकि उसको ग्रो होता है तो प्रोटीन ज़्यादा लगता है। जब बड़ा हो जाएगा तो दिन में 1 ही बार फीडिंग उसको बस होगी। टाइप्स ऑफ फूड बहुत सारे हैं, जैसे लाइव फीडिंग हो गया, ड्राइड फूड हो गए या फिर पेलेट फूड हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि लाइव फीडिंग देनी चाहिए या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि लाइव फीडिंग के बिना उसकी जो साइज़ होती है, थिकनेस अरवाना को आती नहीं है। कुछ लोग कहते हैं लाइव फीडिंग बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो एक्चुअली मैं भी वही कहूँगा, लाइव फीडिंग बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो जो फ़िश आप देते हो, बहुत लोग तो फीडर फिश देते हैं, वो तो बहुत गलत है। वो कहाँ से आते हैं आपको पता नहीं होता, और उनकी क्वालिटी, वो आपका अरवाना इतना एक्सपेंसिव है, इतना अच्छा फ़िश है, आप उसको केयर अच्छे करते हो, लेकिन क्या आपको पता है जो फीडिंग आप उसे दे रहे हो उसको कहाँ से आती है? तो उसमें पेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इन्फेक्शन आपको फ़िश को हो सकता है। तो लाइव फीडिंग मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अरवाना में प्रॉब्लम क्या होती है कि ईजिली पेलेट्स एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर आपका अरवाना बड़ा है तो बिल्कुल ही नहीं एक्सेप्ट करता है। तो उसको एक ऑल्टरनेटिव है लाइव फीडिंग का, जो है फ्रेश फीडिंग। मतलब आप फ्रेश फूड दे सकते हो, जैसे श्रिम्प्स हो गए, मतलब मार्केट में जो श्रिम्प्स मिलते हैं वो दे सकते हो, या फिर कोई फ़िश हो गया मार्केट में, टिलापिया वगैरह, उसको आप पीसेस में कट करके दे सकते हो। फिर चिकन हार्ट दे सकते हो, गोट हार्ट दे सकते हो। ये सब चीज़ें कंपेरेटिव टू लाइव फीडिंग ठीक है, मतलब वो भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ लाइव फीडिंग देने से तो अच्छा ही है। बाद में अगर हम बात करें ड्राइड फूड्स की, तो अलग अलग बहुत सारे ड्राइड फूड्स हैं, जैसे ड्राइड मीलवर्म्स हो गए, ड्राइड श्रिम्प्स आते हैं, ड्राइड इंसेक्ट्स हो गए, वो तो वो बहुत अच्छे से खाएगा इंसेक्ट्स, ये सब आप दे सकते हो। फिर पेलेट्स में बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं जो पेलेट्स बनाते हैं। हिकरी बहुत अच्छा बड़ा नाम है, हिकरी के फूड बहुत अच्छा होता है। फिर एक जो क्या है, जो अरवाना फार्म्स होते हैं, वो हर फार्म अच्छा अपना अपना एक फूड बनाता है, अच्छी क्वालिटी का फूड होता है। जैसे ओशन फ्री कियानू फार्म जो है, उनका ओशन फ्री फूड है, तो ओशन फ्री का AR जीवन ये भी बहुत अच्छा फूड है। या फिर सियोलॉन जो फार्म है, उनका सियोलॉन फूड स्टिक्स करके फूड है, वो भी बहुत अच्छा है। फिर अजू 9-in-1 अरवाना स्टिक्स। तो ये सारे पेलेट्स है। आप देखो, बेसिकली प्रोटीन कंटेंट अच्छा होना चाहिए तो फूड आपका बहुत अच्छा होगा। तो मैं अपने फ़िश को क्या फीड करता हूँ? तो बेसिकली मैं लाइव फीडिंग बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि ये पेलेट ट्रेन अरवाना है। तो जब ये स्टार्टिंग में जब पेलेट्स खाता नहीं था तो मैं उसे ये मीलवर्म्स देता था, प्रोटीन्स के जो फ्रीज ड्राइड मीलवर्म्स है ये मैं देता था। लेकिन अब वो पेलेट ट्रेंड हो गया है, तो इसलिए अब मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि बीच में कभी कभार दे देता हूँ, लेकिन अगर मैं ये दूँ तो वो फूड उतनी अच्छे से नहीं, पेलेट्स इतनी अच्छे से नहीं खाता है। पेलेट्स की हम बात करें तो स्टार्टिंग में मैं जैसे हिकरी के फूड स्टिक्स देता था, बहुत अच्छा फूड है, लेकिन उसकी थोड़ी साइज़ बड़ी होती है, तो मेरा अरवाना उसे अच्छे से खाता नहीं था। मतलब खाता था, लेकिन कुछ मतलब मानो कि हाफ पीस जो है वो बाहर निकालता था, तो इसलिए मुझे हमेशा वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करना पड़ता था। तो इसलिए मैंने एक दूसरा फ़िश फूड ढूंढा, जो ये सियोलॉन फूड स्टिक्स है। ये भी बहुत अच्छा फूड है। इसकी मेन बेनिफिट मेरे लिए ये इसकी साइज़ छोटी होती है, इसलिए मेरा अरवाना ये अच्छे से खाता है, इसलिए मैं ये देता हूँ। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके फ़िश के लिए क्या बेस्ट होगा। ऐसे नहीं कि मैं कह रहा हूँ ये बेस्ट है तो यही बेस्ट है, ऐसा नहीं। आप देखो आपके फ़िश के लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो अरवाना के लिए टैंकमेट्स कैसे चूज़ करें? एक्चुअली टैंकमेट चूज़ करना उतना डिफ़िकल्ट होता नहीं है, क्योंकि आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। एक, अगर आप छोटा कोई भी फ़िश डालोगे टैंक में उसके साथ, जो उसके माउथ में फिट होगा, तो उसे वो ज़रूर खाएगा। दूसरी बात, अगर आप एक से ज़्यादा अरवानास रख रहे हो तो थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि अरवानास दूसरे अरवानास को लेके थोड़े टेरिटोरियल होते हैं, थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। बेस्ट टैंकमेट्स उसके क्या होंगे? तो जो भी बॉटम फीडर होते हैं फ़िश, वो उसके लिए बेस्ट टैंकमेट्स हैं, जैसे कि स्टिंगरे हो गया, रेड टेल कैटफिश हो गया, प्लेको हो गया, या फिर क्लाउन लोच हो गए। तो जो भी फ़िश है वो उसके लिए बेस्ट होगा बॉटम फीडर्स, क्योंकि वो बॉटम में रहेंगे और जो अपना अरवाना है वो सरफेस पे स्विम करता रहेगा, तो ज़्यादा उनको बॉदर नहीं करेगा। और दूसरे जैसे सिल्वर डॉलर्स भी हैं, सिल्वर डॉलर अच्छे टैंकमेट्स हैं। स्नेकहेड्स हो गया, कोई भी लार्ज सिक्लेट आप रख सकते हैं, जैसे ऑस्कर्स हो गए, ग्रीन टेरर्स हो गए, जैक डेम्सी या फिर पीकॉक बास। बेसिकली कोई भी लार्ज सिक्लेट आप रख सकते हो। तो कौन से टैंकमेट अवॉइड करने चाहिए?
जो भी फिश उसके माउथ में फिट होगा उसको आप अवॉइड करना ही चाहिए, क्योंकि उसको डेफिनेटली खाएगा। दूसरा, अगर आप बिगिनर हो, पहली बार अरवाना रख रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक ही अरवाना रखें, क्योंकि एक से ज़्यादा अरवाना रखने के लिए एक्सपीरियंस लगता है और मेन सबसे पहले स्पेस लगती है, क्योंकि वो जैसे मैंने बोला वो टेरिटोरियल होते हैं, तो उनको जगह लगेगी अपनी अगर आप एक से ज़्यादा अरवाना रखोगे तो। इसलिए अगर आप को एक से ज़्यादा अरवाना रखना है तो आई रिकमेंड 500 to 1000 गैलन तक का आपका टैंक होना चाहिए, तभी आप एक से ज़्यादा अरवाना रखो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और आपने अपने अरवाना के लिए कौन से टैंक मेट्स चूज़ किए हैं ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।